अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हर्षल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम इन पेज में अटेंडेंस शीट और हाजिरी रजिस्टर किस तरह बना सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि मैंने एक हाजिरी रजिस्टर यहाँ पर बना रखा है और ये इन पेज में मैंने बनाया है। ज्यादातर तो लोग MS वर्ड के अंदर, जिसमें आप जानते हैं कि उर्दू टाइपिंग भी हो जाती है, लोग टेबल वर्क के अंदर ही MS वर्ड के अंदर उर्दू टाइपिंग करते हैं। तो इस तरह के अटेंडेंस शीट वगैरह बनाना MS वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर ज़्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत इन पेज में। अब इन पेज में आप ये देख रहे हैं कि मैंने इन पेज में ये चीज़ बनाई है, तो ये मैंने सिंपली टेबल वर्क लेकर नहीं बनाई, बल्कि इसको अलग अलग 3 हिस्सों में मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने दूसरे पेज पर इसके 3 हिस्से कर रखे हैं। मैंने ये वाला हिस्सा अलग बनाया है और ये जो सेकंड लेवल पर है मैंने ये अलग बनाया है और थर्ड लेवल पर मैंने ये पोर्शन अलग बनाया है। ये जो कॉलम्स आपको सारे दिख रहे हैं, मैं सिलेक्शन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मैंने अलग बनाया है और ये मैंने अलग बनाया है, यानी ये तीनों पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हैं। ये मैंने अलग अलग क्रिएट किए हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने इसको सिंगल टेबल में क्यों नहीं बनाया, मतलब एक ही टेबल वर्क लेकर। जैसे मान लीजिए ये सारे कॉलम 29 हैं, तो मैंने राइट क्लिक करके टेबल में जाकर यहाँ पर अगर मैंने 29 लिखा, 29 के बाद आप जानते हैं कि ये एक सिंगल कॉलम वर्क है, मतलब एक टेबल वर्क मैंने ले लिया, इसके अंदर 29 कॉलम डाल दिए, तो ये सिंगल टेबल वर्क कहलाएगा। अब मैं इसमें टैप करते रहूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें सब एक दूसरे से कंबाइन है, कोई भी अलग नहीं है। जबकि मैंने ये जो टेबल वर्क बनाया है ये 3 पोर्शन में बनाया है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। अगर मैं यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहता तो सिंगल टेबल वर्क के अंदर इस तरह की फॉर्मेटिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करके दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें। तो दोस्तों इस तरह के टेबल वर्क में मैंने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि यहाँ जब मैं मर्ज वगैरह करूंगा या कोई भी फॉर्मेटिंग में इस टेबल में करूंगा, ये जो सिलेक्शन में करके दिखा रहा हूँ आपको, इस टेबल वर्क के अंदर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ, मैं आपके सामने करता हूं ताकि आपको उसका अंदाजा हो कि मैंने इस तरह की टेबल वर्क पर काम क्यों नहीं किया। मैं यहाँ पर हफ्तों के दिनों के नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये यहाँ पर टाइप कर दिया, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 6 दिनों के नाम इतवार के अलावा सारे लिख दिए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं पहला हफ्ते में सिर्फ सिंगल कॉलम है और इसके नीचे 6 कॉलम है, तो 6 कॉलम तो ये आ गए, लेकिन ऊपर वाले कॉलम को आपको सिंगल कॉलम करना है। ये जो 6 कॉलम मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, अगर मैं राइट क्लिक करके टेबल लेआउट में जाऊँ, अगर यहाँ से नहीं तो फिर आप फॉर्मेट में जाकर टेबल लेआउट में जा सकते हैं या टेबल फॉर्मेट। यहाँ पर राइट क्लिक करने पर भी ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट। तो लिहाजा राइट क्लिक करके माउस से करने में ज़्यादा आसानी है। अगर आप राइट क्लिक करते हैं टेबल पर जो आपने सिलेक्शन कर रखी है, आप सिंपली यहाँ पर टेबल लेआउट में जाएं और यहाँ से इसको मर्ज वाले ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मर्ज है, मर्ज सिलेक्शन जो भी यानी मैंने सिलेक्शन कर रखी है इसको मर्ज करने के लिए ये बता रहा है। तो मैंने इसको यहाँ से जैसे ही मर्ज किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेटिंग है कॉलम्स की ये सब बिगड़ चुकी है। आप इसमें आगे आगे देख सकते हैं जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है ये नीचे वाले कॉलम के बराबर नहीं है। अगर मैं इसको इसके बराबर लाने की भी कोशिश करता हूँ तो ये यहाँ से खराब होते रहेंगे। आप देख रहे हैं ये सब बिगड़ रहे हैं, अपनी हालत से खराब हो रहे हैं। मजीद में इसके अंदर अगर मर्ज वगैरह कर लेता हूँ तो ये मजीद बिगड़ते रहेगा। आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी शेप खराब हो चुकी है और मेरा काम यहाँ पर सिंगल टेबल वर्क की वजह से बिगड़ रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको जो मैंने आपको ऊपर वाला तरीका बताया है कि 3 लेवल में ही काम हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें सब ट्राई करके देख लिया है, सिंगल टेबल वर्क के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। तो इस तरह टेबल वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पेज लेआउट जो है A3 लेना है, क्योंकि A4 के अंदर ये सेट नहीं किया जा सकता है। A4 के अंदर अगर बना भी लेते हैं तो ये इतना छोटा बनेगा कि प्रिंट आउट होते वक्त इस पर आप ना कुछ लिख पाएंगे ना इसके अंदर आप टिक आउट कर पाएंगे। तो A3 शीट लेना आपको लाजमी है, वो भी लैंडस्केप में। तो आप ये याद रखें कि पेज लेआउट जो है आपका A3 होना चाहिए और लैंडस्केप में। मैंने यहाँ पर A4 सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो मैं इस तरह का टेबल वर्क आपको बना के दिखा देता हूँ। तो मैं शेड्यूल इस तरीके से रखता हूँ कि मैं पहले कॉलम ये वाला बनाऊंगा, हेडिंग वाला, दूसरा नाम और रोल नंबर वाला और तीसरा दिनों के नाम वाला। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडिंग वाला कॉलम बना देता हूँ जो कि सिंगल कॉलम है। तो मैंने स्क्रीन पे राइट क्लिक किया, टेबल वर्क के अंदर गया और यहाँ पर मैंने कॉलम के अंदर सिंगल डिजिट वर्ड टाइप कर दिया। मैंने यहाँ पर सिंगल डिजिट टाइप कर दिया यानी 1। मैंने यहाँ ओके कर दिया, देख सकते हैं आपके सिंगल कॉलम आ चुका है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 9 कॉलम है।
मैं काउंट भी कर लेता हूँ उसको आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कॉलम मैं यहाँ सेकंड लेवल पर तैयार कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, टेबल में गया और मैंने कॉलम्स की जगह पर 9 टाइप कर दिया और यहाँ एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये 9 कॉलम तो आ गए, लेकिन इसकी सीध में नहीं आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है लेफ्ट क्लिक के जरिए। तो ये गाइडलाइन के जरिए तो यहाँ तक तो सही बता रहा है। दूसरा कॉलम आप देख सकते हैं कि ये गलत जगह है। तो इस तरह सेट करने के लिए मुझे इसको लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसको ड्रैग करते हुए लाना है और सेकंड कॉलम के एंड पर इसको लाके छोड़ देना है। मैंने इसको यहाँ लाकर छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं ये 4 कॉलम का साइजेस अलग हैं। तो आपने इसके पहले साइजेस नोट कर लिए। आप इस कॉलम पर आए, पहला हफ्ता जहाँ लिखा हुआ है आप इस कॉलम पर आए और यहाँ अपना कर्सर रख दिया। इसके बाद राइट क्लिक किया, टेबल फॉर्मेट में गए। टेबल फॉर्मेट में जाने के बाद इस जगह पर कॉलम की विड्थ लिखी होती है। ये जो हिस्सा है यहाँ आप देख भी सकते हैं विड्थ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 1.8 इंचेस। तो आपने सिंपली इसको कंट्रोल ए करा। ये कंट्रोल ए से नहीं होगा, आपने माउस से इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी के जरिए इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। आप वापस गए और इन चारों कॉलम को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं मुझे चूंकि इन चारों कॉलम की तरह मुझे यहाँ पर भी बनाने हैं, तो इसी तरह मैंने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया और इस पर भी राइट क्लिक करके, यानी इस सिलेक्शन पर राइट क्लिक करके मैं टेबल फॉर्मेट में गया और जो फिगर मैंने कॉपी की थी उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रिएट हुए हैं वो बिल्कुल इसी की सीध में क्रिएट हुए हैं। मैं आपको होल्ड करके दिखा देता हूँ, गाइडलाइन के जरिए आप देखते हैं तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से आया है। अब बाकी टेबल जो बाहर चले गए हैं मैं इनको अंदर ले आऊँ। मैं इनको अंदर लेकर आ गया और आप देख सकते हैं कि इन तीनों टेबल की तरह इन तीनों टेबल के अंदर भी मुझे विड्थ डाल के इसके साइज को बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही साइज है तो नीचे तक ये एक ही साइज रहेगा। लिहाजा मुझे इसके साइज को नोट कर लेना है कि इसका क्या साइज है। राइट क्लिक करके मैं इस पर भी टेबल फॉर्मेट में जाता हूँ और इसके विड्थ को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने विड्थ को कॉपी कर लिया। उसके बाद फिर मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और टेबल में गया। टेबल फॉर्मेट में जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर उसकी फिगर जो मैंने इन तीनों कॉलम की कॉपी की थी यहाँ मैंने पेस्ट कर दी। आप देख सकते हैं इस वाले एरिया पे मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एज इट इज जिस तरह ये है यहाँ पर भी बिल्कुल इसी की सीध में सारी लाइनें आई हैं। अब इसी तरह मैं थर्ड लेवल पे चले जाता हूँ। थर्ड लेवल पे ये टोटल कॉलम मैंने पहले से गिन रखे हैं, ये 29 है। तो यहाँ पर मैं 29 कॉलम दोबारा क्रिएट करता हूँ। तो राइट क्लिक किया, टेबल वर्क में गया और यहाँ पर मैंने 29 लिख दिया और ओके कर दिया। अब इसमें भी यही मसला है कि इन सारों ये जो नीचे कॉलम मैंने बनाए हैं ये ऊपर वालों से मैच नहीं कर रहे। तो इनसे मैच कराने के लिए मुझे सबसे पहले तो इस कॉलम की विड्थ इधर मुझे रखनी है। तो मैंने फिर दोबारा इसको नोट कर लिया कि इस कॉलम की विड्थ कितनी है। तो टेबल फॉर्मेट में गए और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर 1.194 लिखा है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने पहले कॉलम में ले जाकर इसको कर्सर को टेबल फॉर्मेट में गया। टेबल फॉर्मेट में मैंने इसको जाकर पेस्ट कर दिया विड्थ के अंदर। अब देखें ये वाला कॉलम तो इसकी तरह आ गया। दूसरा कॉलम भी मैं इसको नोट कर लेता हूँ कि इसकी क्या फिगर है। टेबल फॉर्मेट में गया और मैंने यहाँ पर देखा इसकी 0.736 है। तो मैंने इसको भी यहाँ से कॉपी कर लिया और इस वाले कॉलम में कर्सर को ले जाकर छोड़ दिया। फिर राइट क्लिक किया, टेबल फॉर्मेट में गया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया जो फिगर मैंने पहले कॉपी की थी। ये दोनों तो इस तरीके से आ गए, लेकिन बाकी के जो आपके 24 कॉलम हैं जो इन चारों हफ्तों में जो 6-6 दिन करके आ रहे हैं ये टोटल 24 बनते हैं। तो आपने यहाँ 24 सिलेक्ट कर लिए। मैं यहाँ पर अंदाज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन सब की कॉलम की विड्थ मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो टेबल फॉर्मेट में गया और यहाँ पर देखें 0.255। तो इन सबको सिलेक्ट करने के बाद भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करके टेबल फॉर्मेट में चले जाता हूँ और मैंने यहाँ पर 0.255 यहाँ पर वही फिगर डाल दी जो दिनों वाले कॉलम के अंदर थी। अब बाकी रहेगा ये 3 कॉलम। इसकी फिगर मुझे याद है जो कि 551 थी। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके टेबल लेआउट में जाता हूँ, टेबल फॉर्मेट में जाता हूँ और इसकी कॉलम विड्थ के अंदर मैंने 0.551 रख दिया। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ओके जैसे ही किया वैसे ही आप देख सकते हैं ये तीनों कॉलम भी उसके लेवल पर आ चुके हैं। अब मैं इसको इनेबल करना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रिंटिंग के वक्त आप देख सकते हैं अगर इस तरह की लाइनिंग डॉटेड लाइनिंग आपकी हो और ये हल्की वाज़ेह हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि अभी तो आपका इस पर नक्शा बन गया है स्क्रीन पर इंटरफेस पर, लेकिन जब प्रिंट आउट आप करते हैं तो उस वक्त ये प्रिंट आउट होकर नहीं आती ये जितनी भी लाइनें आपको शो हो रही हैं। तो इसके लिए आपको उसको फॉर्मेट में जाकर इनेबल करना पड़ता है। आपने राइट क्लिक किया या तो यहाँ से चले गए या फिर फॉर्मेट में जाकर आप टेबल फॉर्मेट में यहाँ से चले गए। ये देख सकते हैं आप टेबल फॉर्मेट में गए और आपने सिंपली स्टाइल वाले ऑप्शन को आपने
या नन से हटाकर लाइन पर क्लिक करना है, तो ये आपकी लाइन यहाँ पे वाज़िह हो जाएगी जिस तरह अभी आपको शो हो रही है। तो इस तरह मैं बाकी दोनों को भी कर देता हूँ। टेबल में गया, टेबल फॉर्मेट में गया, इसके बाद मैंने यहाँ से जाकर इसको नन से हटाकर लाइन पे क्लिक कर दिया। तीसरे वाले को भी मैं इसी तरीके से कर देता हूँ। टेबल पे गया, राइट क्लिक करके मैं टेबल फॉर्मेट में चला गया। इसके बाद मैंने नन से हटाकर लाइन को क्लिक कर दिया। आप इसकी यहाँ से विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन विड्थ बढ़ाने का कोई भी काम नहीं है इधर, तो मैंने सिंपली इसको लाइन लेकर ओके कर दिया। अब ये तीनों आप देख सकते हैं इस जैसे बन चुके हैं। आप अगर गौर करें तो मेरे जो टॉप वाली टेबल वर्क है उसी तरह इसका पूरा नक्शा बन चुका है, जो कि 3 लेवल के अंदर ही बना है। मैं सिंगल टेबल में नहीं बना रहा, बल्कि इसको 3 लेवल के अंदर बना रहा हूँ। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर कर्सर रखकर, जो सेंटर वाला गैप स्पेस है आपका, आप इस पर रखकर इसको डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला गैप जो मैं सिलेक्शन करके दिखा रहा हूँ। आप अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद या फिर सिंगल स्पेस है तो यहाँ पर रख के डिलीट कर देंगे तो ये सब आपस में मिल जाएगा। मिलाने के बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें जो हल्का फुल्का सा फर्क रह गया है वो आप मैनुअली इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ड्रैग करने के बाद जितना फर्क है उसको खत्म कर देता हूँ। मैंने इन सबको यहाँ से लेवल वैसे ही कर लिया मैनुअली। तो आप भी कर लें, अगर आपका अंदाजा विड्थ देने में ठीक है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए किया है तो इस वजह से थोड़ा बहुत फर्क आया है। अब मैं इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो पुट कर देता हूँ। तो Ctrl+Alt+C के जरिए इस कॉलम में, सिंगल कॉलम में मैंने यहाँ पर अटेंडेंस शीट लिख दिया। पहले मैं उर्दू में लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अटेंडेंस शीट लिख दिया है और अब मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। 24 नंबर देकर मैं इस फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ट को अगर बड़ा करना हो दोस्तों, यहाँ से आप जाकर फॉन्ट को भी बड़ा कर सकते हो। तो मैंने फॉन्ट को बड़ा कर दिया। इसके बाद इसमें अगला पोर्शन है सेकंड लेवल वाला, जिसमें नाम, रोल नंबर और हफ्ते वगैरह लिखे हैं। तो मैंने इन सबको भी सिलेक्ट किया और इसको Ctrl+Alt+C के जरिए सेंट्रलाइज कर लिया, ताकि जो भी इसमें लिखा है वो पहले से सेंट्रलाइज हो। नाम मैंने लिखा, रोल नंबर, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। बाकी यहाँ पर आएगा कुल हाजिरी, कुल गैर हाजिर और कुल फीसद। मैंने एक पैटर्न MS वर्ड का यहाँ पर इसको देखकर यहाँ पर बनाया है, लिहाजा आप अपने स्टाइल से इसको अगर बनाना चाहें तो इन्हीं 3 लेवल के साथ जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग है उसी हिसाब से आपके लेवल बनते जाएंगे। मैंने यहाँ 3 लेवल में आपको समझाया है, क्या पता आप अपने हिसाब से बना रहे हो तो उसमें 4 लेवल हों, तो उसी हिसाब से यहाँ पर काम होता जाएगा। आपको हर शेप के हिसाब से अलग अलग टेबल वर्क बनाना है। तो मैं यहाँ पर दिनों के नाम डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ दिनों के नाम भी डाल दिए, जो कि बिल्कुल एज इट इज़ हैं जिस तरह के मैंने ऊपर बना रखे हैं। तो ये लास्ट वाला आपका कॉलम वर्क कंप्लीट होने के बाद आप सिंपली इसको थर्ड लेवल पे, यानी थर्ड टेबल वर्क के कॉलमों पे रखकर आप इसको यहाँ अगर टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाले जो कॉलम हैं आपके बनते चले आएंगे और बढ़ते चले आएंगे। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट भी हो चुका है। तो इस तरह जो ग्रे शेड मैंने दिए हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि आप जितने भी नाम हैं वो यहाँ से लिखें। तो इस तरह के शेड देने के लिए आप सिंपली इसको राइट क्लिक करें, जितने भी एरिया पर आपको ग्रे शेड देना है आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप टेबल फॉर्मेट पे जाएं और सेल फिल कलर, इस पोर्शन पे आप देख सकते हैं सेल फिल कलर, मतलब सेल के अंदर जो कलर है यानी कॉलम के अंदर जो कलर है उसको फिल करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपने ग्रे शेड दे दिया। आप देख सकते हैं मैंने ग्रे शेड दे दिया, इसको ओके कर रहा हूँ। तो ओके करने के बाद ये एज इट इज़ आ चुका है जिस तरह ऊपर है। अब ये सेकंड वाली थर्ड कॉलम को भी मैं यहाँ पर ग्रे कर देता हूँ। मैंने इसको भी यहाँ पर ग्रे कर दिया। तो ये बिल्कुल इसी तरह बन चुका है जिस तरह ऊपर वाला है। अब यहाँ पर जो है बैकग्राउंड उसका रिवर्स है, यानी बैकग्राउंड उसका ब्लैक है और फॉन्ट इसका वाइट। तो फॉन्ट वाइट रखने के लिए आप टेक्स्ट रिबन बार में जा सकते हैं और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे, फॉन्ट को कलर करने वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ से इसको वाइट करते हैं। पहले फॉन्ट को आपने वाइट कर दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो की के जरिए आपने इसको सिलेक्ट ऑल कर लिया, यानी फर्स्ट कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर इस पे आपने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद फिर वही आपका रिपीट होगा। टेबल फॉर्मेट पे गए, आपने यहाँ से इसको ब्लैक कर दिया। तो ब्लैक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है जिस तरह हमारा टॉप वाला टेबल वर्क था। आप देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई है या कोई कॉलम आपको मजीद बढ़ाना हो भी तो आप इस कॉलम पे रखकर, यानी अगर आपको सेकंड रो में चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से इसको स्प्लिट करना चाहेंगे, मतलब ये इससे अलग हो जाए। जब तक अलग नहीं होगा आपकी फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो उसको स्प्लिट करने के लिए भी आप इंसर्ट में जाएं और ये वाले ऑप्शन को देख सकते हैं आप, स्प्लिट टेबल। इससे होगा ये कि आप अगर इसमें फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो ये इसको टॉप वाले टेबल से अलग कर देगा। स्प्लिट टेबल पे गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही गैप आ गया जो मैंने यहाँ से कर्सर को रखकर डिलीट किया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।